इस सब के बीच यूपी में आज खूब राजनीतिक कलेश भी हुआ। इस कलेश की वजह चढ़ावा चोरी है, जिस पर समाजवादी पार्टी हमलावर है, जबकि बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को बोलने का हक ही नहीं है। आज इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव टकरा गए। सुनिए अब दोनों ने एक दूसरे पर किस तरह से हमला किया। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो शर्मनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। आज यह चोरी किसने किया? सरकार ने जब चोरी स्वीकार कर ली तभी तो एसआईटी का गठन हुआ, और फिर क्योंकि एसआईटी न्याय नहीं दिला पा रही थी, इसलिए एसआईटी के बाद एसआईटी बनाना पड़ गया। तो ये सरकार की बड़ी हार है, जो सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए सदन नहीं चला रही। चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ बयानों तक नहीं सिमटा हुआ है। यूपी विधानसभा में भी इस पर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया तो सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष को जनता के मुद्दों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सदन को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलने नहीं दिया, पूरा सत्र हो हंगामे के साथ और संवैधानिक संस्था का विरोध करते रहे, और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास जनता की कोई एजेंडा नहीं है जनता के लिए। समाजवादी पार्टी ने आज अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है कि जनता से वो कट चुके हैं। विपक्ष जब जनता की समस्याओं को उठाता है निकम्मी है वो सरकार, तो ये सरकार जनता की समस्याओं से भाग रही है। ये झूठी बेईमान सरकार है, जिन्होंने चंदा चोरी की है, विरोधी ये सरकार, चढ़ावा चोरी की है, विरोधी ये और बजट लूटने के लिए अनुपूरक बजट लाए हैं। विपक्ष का काम है कि जहां सरकार फेल होती है, जहां सरकार असफल होती है, जहां सरकार जनता का उत्पीड़न करती है, उन मुद्दों को डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदन के पटल पे लेके आए। सरकार को हमें अलाउ करना चाहिए, जिससे सदन के पटल पे उन सभी मुद्दों पे चर्चा हो सके। विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए। रिकॉर्ड में वो अपनी बात रखे, रिकॉर्ड में उसका जवाब देंगे। वहाँ क्यों भाग रहे हैं, छुप रहे हैं ये लोग, विपक्ष और कुछ नहीं। यूपी विधानसभा की तरह संसद के दोनों सदनों में भी चढ़ावा चोरी पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर सदन में जवाब दें, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो हंगामा बढ़ गया, जिसके बाद सदन के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। प्रभु का पैसा कहाँ गया? I am requesting to everybody, please kindly take your seat or let us, you should allow to run 0 hour। 2 दिन से आप न क्वेश्चन आवर चलने दे रहे हैं, न 0 आवर चलने दे रहे हैं। केसरी वेणुगोपाल संसदीय कार्य मंत्री अच्छा है, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। आदमी अच्छा है, मैं दिल से कहता हूँ अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपना सांसदों को समझा नहीं सकते। हम लोग चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों
मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। The people who looted the donation of Ayodhya is now making allegation that Congress is Ram Virodhi or Samajwadi Party is Ram Virodhi. People will laugh on it. What we are asking for a discussion and action to be taken against those who have taken money from Ram Mandir donation. They have no answer for that. They are completely covering up the people who theft. इन हंगामों के बीच परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन बिल के लिए जल्द विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने के बाद सत्रावसान नहीं किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत विशेष सत्र बुलाया जा सके। सरकार पहले इन संवैधानिक संशोधन विधेयकों के लिए जरूरी 2/3 समर्थन जुटाने में लगी है। सूत्रों का दावा है कि सरकार ने कांग्रेस समेत विपक्ष को 16, 17 और 18 अगस्त को विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो साथी दलों से चर्चा करने के बाद अपना रुख बताएगी। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच परिसीमन बिल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अमित शाह के बयान और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के बिना विपक्ष सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चलने देगा। सूत्रों के अनुसार एक हफ्ते में राहुल गांधी और किरण रिजिजू की ये दूसरी मुलाकात है। माना जा रहा है कि सरकार परिसीमन बिल पर सहमति बनाने के लिए विपक्ष, खासकर राहुल गांधी के साथ संवाद बढ़ा रही है। राहुल गांधी ने सरकार से कहा है कि वो पहले पार्टी और विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे, उसके बाद ही अंतिम रुख बताएंगे।